सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। आयशा बड़े प्यार से अपने शौहर आरिफ की पसंदीदा सब्जी बना रही थी। वो मुस्कुराकर खुद से बोली, आज आरिफ बहुत खुश होंगे, कई दिनों से यही सब्जी खाने की फरमाइश कर रहे थे। उसी वक्त दरवाजा खुला। अस्सलामुअलैकुम। आरिफ थके हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल हुआ, लेकिन उसके हाथ में ताज़ा गजरा और मिठाई का छोटा सा डिब्बा देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे, ये सब मेरे लिए? आरिफ मुस्कुराया। और किसके लिए? मेरी बीवी मुस्कुराई। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं। आयशा की आंखें नम हो गईं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आरिफ ने अपने हाथों से गजरा उसके बालों में लगाया। आमीन। और हमारी खुशियां भी हमेशा यूं ही सलामत रहें। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बातों बातों में आने वाले बच्चे के बारे में सपने देखने लगे। आयशा ने शर्माते हुए कहा, अगर बेटी हुई तो? आरिफ हंस पड़ा। तो मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, और अगर बेटा हुआ तो उसे उसकी अम्मी जैसा नेक दिल इंसान बनाऊंगा। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी इस छोटी सी खुशहाल दुनिया पर बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली थी। अगली सुबह आरिफ रोज की तरह काम पर चला गया। आयशा घर के काम निपटा ही रही थी कि अचानक पड़ोस से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन बाहर निकली। सलमा खाला के घर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आयशा घबराकर अंदर गई। खाला, क्या हुआ? सलमा खाला की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, हिना को उसकी शौहर ने तलाक दे दी। आयशा हैरत से हिना की तरफ देखने लगी। हिना जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आयशा उसके पास बैठ गई। हिना, आखिर ऐसा क्या हुआ? हिना ने आंसू पोंछते हुए कहा, उन्होंने मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए और बिना मेरी बात सुने रिश्ता खत्म कर दिया। आयशा का दिल भर आया। उसने हिना को गले लगा लिया। सब्र करो, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी भी देता है। तुम अकेली नहीं हो। सलमा खाला बोली, बेटी, अब इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। आयशा ने बिना एक पल सोचे कहा, जब तक मैं हूँ, हिना कभी अकेली नहीं रहेगी। हिना ने भराई आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो आयशा। शाम को आरिफ घर लौटा। आयशा ने उसे सारी बात बताई। आरिफ कुछ देर खामोश रहा। बहुत अफसोस की बात है, आयशा ने कहा। मैं सोच रही हूँ कि हिना कुछ दिन हमारे घर आती जाती रहे। उसका दिल भी बहल जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। आरिफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। बस यही वो लम्हा था जब एक भरोसा आने वाले तूफान का दरवाजा खोल चुका था। कुछ दिन गुजर गए। हिना रोज आयशा के घर आने लगी। कभी खाना बना देती, कभी सफाई कर देती, कभी आयशा को आराम करने के लिए मजबूर कर देती। आयशा हर बार मुस्कुराकर कहती, तुम तो मेरी बहन से भी बढ़कर निकली। हिना सिर्फ मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों में अब एक नया एहसास जन्म लेने लगा था। एक एहसास जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। अब हिना का इस घर में आना जाना बिल्कुल आम बात बन चुका था। सुबह कभी वो आयशा का हाल पूछने आ जाती, तो कभी शाम को घर के कामों में उसका हाथ बटा देती। आयशा अक्सर मुस्कुराकर कहती, हिना, अगर तुम न होती तो पता नहीं मैं इतने काम कैसे संभालती। हिना हल्का सा मुस्कुरा देती, अपनों के लिए इतना तो करना ही चाहिए। आयशा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपनी बहन समझ रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। एक दिन डॉक्टर ने आयशा को ज्यादा आराम करने की हिदायत दी। आपकी सेहत और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है कि आप भारी काम बिल्कुल न करें। घर लौटते ही आयशा ने बिस्तर पकड़ लिया। अब घर की जिम्मेदारियां ज्यादातर हिना संभालने लगी। वो रसोई में खाना बनाती, सफाई करती और हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती। आरिफ ये सब देखता तो उसके दिल में हिना के लिए इज्जत पैदा होने लगी। एक शाम आयशा दवा खाकर अपने कमरे में सो गई। हिना रसोई में चाय बना रही थी। आरिफ पानी लेने आया। उसने पहली बार गौर से हिना को देखा। सादा सा लिबास, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में छुपा हुआ दर्द। बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया, तुमने इतनी तकलीफें देखी, फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती हो। हिना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर दर्द रोकर नहीं बताया जाता, कुछ दर्द इंसान मुस्कुराकर छुपा लेता है। आरिफ कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। उसी वक्त कमरे से आयशा की आवाज आई। आरिफ, दोनों जैसे एक ख्वाब से बाहर आ गए। अगले दिन हिना बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। आयशा ने कहा, आरिफ, अगर आपको देर ना हो रही हो तो हिना को बाजार छोड़ दीजिए। जरूर। दोनों बाइक पर निकल पड़े। रास्ते भर खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद आरिफ बोला, तुम चाहो तो नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। हिना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हर किसी की किस्मत दूसरी बार साथ नहीं देती। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हिना की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी। बाजार पहुंचकर दोनों एक जूस की दुकान पर बैठ गए।
हिना ने कहा, आज बहुत दिनों बाद दिल को थोड़ा सुकून मिला है। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी किसी का साथ ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि बातें कब लंबी होती चली गई। दूर खड़ी एक औरत ने उन्हें साथ बैठे देख लिया। उसने मन ही मन कहा, ये बात अगर मोहल्ले में पहुंची तो बड़ा तूफान आएगा। शाम को घर लौटने पर आयशा ने मुस्कुराकर पूछा, बाजार का काम हो गया? जी, सब हो गया। हिना ने नजरें झुका ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो आयशा की आंखों में देखकर आसानी से बात नहीं कर पा रही। उस रात नींद दोनों की आंखों से दूर थी। आरिफ अपने कमरे में लेटा हुआ बार बार हिना के बारे में सोच रहा था। उधर हिना भी छत की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से बुदबुदाई, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जिस घर ने मुझे सहारा दिया, कहीं मैं उसी घर की खुशियां छीनने की वजह न बन जाऊं। लेकिन दिल की आवाज़ और ज़मीर की आवाज़ दोनों अब आमने सामने खड़े हो चुके थे। दिन गुजरते गए। हिना अब इस घर का हिस्सा सी बन चुकी थी। आयशा उसे अपनी छोटी बहन समझती थी, जबकि आरिफ के दिल में उसके लिए कुछ और ही एहसास जन्म ले चुके थे। एक दोपहर आयशा का पैर फिसल गया। आह! वो दर्द से कराह उठी। आरिफ दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ? लगता है पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। आरिफ ने फौरन उसके पैर पर मरहम लगाया और उसे आराम करने के लिए कहा। आयशा बोली, घर के बहुत सारे कपड़े धुलने बाकी हैं। आरिफ ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हिना को बुला लेता हूँ। कुछ देर बाद हिना घर आ गई। क्या हुआ आयशा? आयशा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बस हल्की सी मोच है, अगर तुम कपड़े धो दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये भी कोई कहने की बात है। हिना आंगन में कपड़े धोने लगी। उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। हिना जल्दी जल्दी सूखते कपड़े समेटने लगी। आरिफ भी उसकी मदद करने बाहर आ गया। बारिश की बूंदें दोनों को पूरी तरह भिगो चुकी थीं। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, हिना, मैं अब अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। हिना घबरा गई। आरिफ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोशिश करता रहा कि खुद को समझाऊं, लेकिन हर बार हार गया। हिना ने कांपती आवाज में कहा, ये सही नहीं है। आयशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आरिफ बोला, दिल सही और गलत नहीं देखता। हिना की आंखों से आंसू निकल आए। अगर आयशा को पता चल गया तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। हिना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे डर लग रहा है। आरिफ ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन अब मैं अपने एहसास से इनकार नहीं कर सकता। उसी वक्त अंदर से आयशा की आवाज आई, आरिफ, कहाँ हो? दोनों जैसे नींद से जाग गए। हिना जल्दी से अंदर चली गई। उस रात आयशा चैन की नींद सो रही थी, लेकिन आरिफ की आंखों से नींद गायब थी। वो देर तक छत को देखता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया, कल मैं आयशा से सब सच कह दूंगा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब सी खामोशी थी। आयशा मुस्कुराकर बोली, आज आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। नाश्ता खत्म होने के बाद आरिफ ने गहरी सांस ली। आयशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा मुस्कुराई, इतनी संजीदगी क्यों? कहिए। आरिफ की आवाज भारी हो गई। मैं हिना से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही आयशा के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। आरिफ की बात सुनते ही आयशा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, आरिफ, क्या आपको एहसास है कि आप क्या कह रहे हैं? आरिफ ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैं किसी से छुपकर गुनाह नहीं करना चाहता, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस लड़की को मैंने अपनी बहन समझा, जिसे अपने घर में जगह दी, आज उसी का नाम मेरी जिंदगी उजाड़ने के लिए ले रहे हो। इतने में हिना भी वहाँ आ गई। वो दोनों को देखकर घबरा गई। क्या हुआ? आयशा उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, या फिर तुम सब जानती हो? हिना की नजरें झुक गईं। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। आयशा का दिल जैसे टूट गया। तो ये सच है? हिना रोते हुए बोली। हिना, मेरा यकीन करो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। आयशा ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, इंसान पहले सोचता नहीं, फिर सब कुछ कर गुजरता है। हिना की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपने दिल को समझाऊं, लेकिन मैं हार गई। आयशा ने गुस्से से कहा, हार तुम नहीं गई, मेरा भरोसा हार गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद आरिफ बोला, आयशा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी जिंदगी में रहो और हिना भी। मैं दोनों के हक अदा करने की कोशिश करूंगा। आयशा ने उसकी तरफ देखा। रिश्ते सिर्फ हक देने से नहीं चलते, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और तुम मेरा भरोसा तोड़ चुके हो। आरिफ ने समझाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा सच्चे दिल से जिया है। आज भी तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में कम नहीं हुई है।
आयशा ने जवाब दिया। अगर इज़्ज़त बाकी होती तो आज ये दिन कभी ना आता। हिना आगे बढ़ी। अगर मेरी वजह से ये घर टूट रहा है तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हूँ। आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब जाने या रहने से क्या फर्क पड़ेगा। जो रिश्ता टूट जाता है उसकी आवाज़ जिंदगी भर सुनाई देती है। कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तीनों अजनबी बन चुके थे। आखिर एक दिन आरिफ ने फैसला कर लिया, वो हिना के साथ निकाह कर लेता है। जब ये खबर आयशा तक पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद दर्द अब आंसुओं से भी बड़ा हो चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैंने अपना शौहर नहीं खोया, मैंने अपना भरोसा खोया है। आरिफ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। अगर कभी मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। आयशा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ जख्म माफ तो हो जाते हैं लेकिन कभी भरते नहीं। आरिफ और हिना घर छोड़कर चले गए। आयशा दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं इसके लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे बेबसी नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत जन्म ले चुकी थी।